नमस्कार साथियों। आप सभी साथियों का क्वेश्चन है कि सर जो है एम्स पैरा मेडिकल का पेपर तो हो गया है और इसका जो है काउंसलिंग कब शुरू होगी। तो बच्चों मैं बता देना चाहता हूँ कि जो एम्स पैरा मेडिकल की काउंसलिंग है इसकी कोई अभी सटीक तारीख जो है अभी घोषित नहीं हुई है, कोई भी वेबसाइट पर नहीं बताई गई है। हालांकि परीक्षा का जो रिजल्ट था वो 10 तारीख को बताया गया था। काउंसलिंग की प्रक्रिया आपको जल्दी बता दी जाएगी। जो भी कैंडिडेट काउंसलिंग से जुड़ी मुख्य बात क्या क्या हमको ध्यान में रखना है। हमको रजिस्ट्रेशन के लिए जो आधिकारिक वेबसाइट है एम्स का yamsexam.ac.in पर जाना है और इस पर ध्यान रखना है। और यदि आप नहीं जा पाते हैं, कोई भी नोटिस रहता है तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। काउंसलिंग प्रक्रिया कुल 4 चरण में होगी। कौन कौन सा होगा चरण, एक भी हमें ध्यान रखना होगा। मॉक राउंड जिसे हम कहते हैं, यानी पहला राउंड, दूसरा राउंड और ओपन राउंड। एक मॉक राउंड होगा ऐसे जनरल, फिर एक फर्स्ट सेकेंड और ओपन राउंड होगा। प्रक्रिया आपको वेबसाइट पर जाना होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा और पसंदीदा कोर्स और कॉलेज का विकल्प आपको चुनना होगा। ठीक है। अगर काउंसलिंग से संबंधित आप किसी भी दस्तावेज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। पैरामेडिकल, यदि आप एम्स पैरामेडिकल की काउंसलिंग के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ कौन से हो सकते हैं, तो उन ज़रूरी दस्तावेज़ों में काउंसलिंग और कॉलेज के रिपोर्टिंग के समय आपके पास जो भी ज़रूरी दस्तावेज़ है, ओरिजिनल दस्तावेज़ है, वो आपके पास होने चाहिए। क्या क्या अनिवार्य है आपके पास होना। एम्स पैरामेडिकल का एडमिट कार्ड 2026 में जो एडमिट कार्ड स्लिप मिला है वो आपके पास होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन स्लिप, यानी जो आपने जब काउंसलिंग कराते हैं तो काउंसलिंग कॉल लेटर होता है वो, और रजिस्ट्रेशन जो स्लिप है वो आपने जब एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म भरा होगा तो 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट, मतलब मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 12वीं का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए। यदि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे OBC NCL है, नॉन क्रीमी लेयर है, SC ST या EWS यदि लागू हो, तो आपको केंद्र सरकार के फॉर्मेट में वो जो है जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा। एक बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं बनेगा, ये जो बनेगा फॉर्मेट ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बनेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए यदि आप 11th-12th के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं तो TC CC और माइग्रेशन, ये चीज़ आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट साइज कम से कम आपको 4 से लेकर के 6 फ़ोटो जो आपने अपलोड किया था। यदि कोई भी कैंडिडेट PWD कैटेगरी से है तो यदि होता है तो वो उसके पास भी वो प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। सीट आवंटन, यदि आपको सीट मिल जाती है तो आपको क्या करना होगा।